So viewers, on the one hand, you have the government that is saying that there was no permission for this protest, but on the other, you have a Maharashtra minister also who was there at that protest, and he in fact also called the police action unjustifiable. And in fact, we are now joined by the same minister, Pratap Sarnaik, who's joining us here on Times Now. Thank you, sir, for speaking to us. First of all, I want to ask you, why are you standing with the MNS in this language controversy? Because do you think that the government is not handling this issue properly? देखिए, मीरा भाईंदर और ठाणे ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और पिछले 20 साल से मैं इस विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और बहुत बड़े पैमाने पे मीरा भाईंदर और ठाणा में जो लोग हैं मुझे चाहते हैं। लास्ट वक्त मुझे 83,000 से, तो इस वक्त मुझे 1,08,000 से मार्जिन से लोगों ने मुझे जिता के दिया। तो ये शांति का शहर है। मीरा भाईंदर शहर में लोग शांति और अमन चाहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो व्यापारी था, वो व्यापारी को थोड़ी मारहानि हो गई, तो उसके दौरान व्यापारियों ने मोर्चा निकाला। तो उस मोर्चे को जवाब देने के लिए हमारे जो वहां के पदाधिकारी है मराठी एकीकरण समिति के, उन्होंने मोर्चा का आयोजन किया। तो ये तो मोर्चा और ये चलता रहेगा, मगर एक बार अगर व्यापारियों ने मोर्चा निकाला है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर दूसरे कोई लोग मोर्चे के लिए परमिशन मांगते हैं तो उनको दे देनी चाहिए। ठीक है, अगर व्यापारियों को परमिशन नहीं दिया, ऐसा आपका कहना है, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया, ये आपका कहना है, तो ये जो मराठी एकीकरण समिति के लोग बोलते थे उनके ऊपर भी एफआईआर आप दाखिल करना चाहिए था। उनका तो कहना था कि हम मराठी के लिए किसी भी हालत में हम साथ में रहेंगे। तो अगर ये चीजें होती रहेगी मीरा भाईंदर शहर में तो शांति और अमन नहीं रहेगा। पुलिस की कार्रवाई जो है, पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है। मैंने सुबह ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये गलत कर रहा है पुलिस का जो कोई ऑफिसर बड़े पैमाने पे कोई मनसे के कार्यकर्ताओं को अटक कर रहे हैं, मराठी एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं को अटक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर में शांति चाहिए, शांति और अमन चाहिए, तो इसके लिए भले ही मोर्चे को परमिशन दे दी और कानून की व्यवस्था, कायदा की व्यवस्था जो है पुलिस ने रखनी चाहिए। जी, और हमें ये भी बताया जा रहा है कि when you reach the protest site, the tension actually escalated further, and an angry MNS workers actually forced you to leave. Is that correct? Is that what happened? नहीं, देखिए मैं उस शहर का विधायक हूँ। अगर उस प्रोटेस्ट में मराठी की बजाय अगर मनसे और उबाटा के कुछ लोग अगर अपना एजेंडा करते रहेंगे तो वो क्या प्रताप सरनाईक इस राज्य का मंत्री के होने के नाते मुझे क्या हार नहीं देंगे या पुष्पगुच्छ नहीं देंगे? वो तो मैं जानता ही था। वो आने के, मैं वहां जाने के बाद में वो मेरे खिलाफ घोषणाबाजी करने वाले थे, मुझे पता था, क्योंकि पुलिस ने मुझे बताया था। पुलिस ने मुझे बताया था कि वहां पे आपके खिलाफ घोषणा हो सकती है, आप वहां पे मत आइए। मगर मैंने कहा था मराठी के लिए अगर मोर्चा है तो मोर्चे तक मैं जरूर आऊंगा। मैं मोर्चे तक गया, अभिवादन किया। जो गोवर्धन देशमुख है उनको पुलिस ने पकड़ा था, मराठी एकीकरण समिति के अध्यक्ष, मैं उनको मोर्चे में शामिल करवाया और वहां से मैं निकल आया। देखिए, इस शहर का विधायक होने के नाते मेरा फर्ज बनता था वो मोर्चे को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं पहले मराठी हूँ, फिर बाद में मंत्री और विधायक हूँ। तो मराठी के रक्षण के लिए, और मैं जन्मा हूँ मराठी में, मैं अगर मृत्यु मेरी होगी तो मराठी के लिए होगी और मराठी बन के ही होगी। तो मैं अगर मराठी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ इस शहर का विधायक होने के नाते, तो लोग मुझे पूछेंगे कि आप विधायक हो, आप क्यों नहीं वो मराठी के लिए जो मोर्चा होगा तो उसमें शामिल हो गए। तो मैं प्रॉमिस किया था लोगों को कि मैं शामिल हो जाऊंगा, विधायक के तौर पे नहीं, मंत्री के तौर पे नहीं, बल्कि मराठी के तौर पे, और मैं शामिल हो गया। और विवाद ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं दूसरे कार्यक्रम के लिए वहां से निकल गया। Gee, and I also want to understand from you, how do you view the actions taken by the state government so far over the violence that has been happening over the last few days over the language issue? Do you think that the government has taken timely action and adequate action at that? देखिए, चाहे एमएनएस हो, शिवसेना हो, उबाटा हो, भाजपा हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, अगर गलत तरीके से अगर कोई वायलेंस करता है, व्यापारियों को मारता है, खंडी उसके पास से वसूली करते हैं या दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, महाराष्ट्र शांतता प्रिय राज्य है, और इस तरह से अगर कोई भी गलत कानून के खिलाफ अगर काम करता रहेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। Right, sir. And BJP MP Nishikant Dubey had also issued a threat to Raj Thackeray. What do you think about that statement? What will you say on this?
अरे क्या वो दुबे चौबे का बयान सुनने का। जब भी मैं वही कहता हूं ना कि कुछ लोगों को जिनकी नैया डूबी होती है ना, उनको ये आधार लेना पड़ता है, हिंदी और मराठी मराठी का मुद्दा लेना पड़ता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेना पड़ता है, गलत है। देखिए, जिस वक्त इलेक्शन रहता है, अभी बिहार का इलेक्शन आया, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन रहेगा, तो ये हिंदी मराठी वाद निर्माण करते हैं। दूसरा कुछ अगर इलेक्शन का मुद्दा रहेगा, देखिए महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, उसका मुद्दा है, तो महाराष्ट्र के ये उबाटा और मन से हिंदी और मराठी का वाद निर्माण करते हैं। उनको ये दुबे जी और पांडे जी जैसे लोग और भी केडीए जैसे लोग और बड़े पैमाने पे साथ देते हैं, जिसकी वजह से ये राज्य का जो वातावरण है वो अशांत हो जाए। Right, sir. Thank you for joining us here on Times Now and giving us your perspective. That, viewers, was Pratap Sarnaik, the minister in the Maharashtra government, who